आर्टिकल्स 51 में हमें जो है वैज्ञानिकता की ओर ले जाना है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी वो महाकाल का मंदिर बनवा रहे हैं, सरकारी पैसे से बनवा रहे हैं अंधविश्वास से बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो है वो सोच नहीं है कि जिससे कि हमारी महिलाएं पढ़ लिख करके स्वावलंबी बने, हमारे गरीब समाज के नीचे के तबके के लोग स्वावलंबी बने। आज सर देश में तो हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है ना, उनके बनाने से कुछ नहीं होगा, वो केवल जो है गोलगप्पा है, उनको बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर से पुष्मित्र शुंग बनेंगे, हो सकता है बने, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है। बौद्ध राष्ट्र है ये, आपका जो है आपका नोट में क्या है, आपके धम्मचक्र में क्या है, आपके लाट में क्या है, हर जगह तो बौद्ध धर्म है। और हम गर्व से कहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को करते हैं। हम कोई भी कह दे कि हिंदू धर्म का क्या प्रतीक है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, वो तो केवल जो है किराने की दुकान की तरह है। जब सत्ता बदली, अखिलेश यादव का बंगला धुलवाया गया, अखिलेश यादव की आंखें खुल गई कि अरे हम तो ठकुराइन और जो है सिंधिन की जो बहुरिया बना लिया अपने जो घर में, और हम आज भी जो है हम बैकवर्ड हैं, हम अहीर हैं। अब उनको एहसास नहीं हुआ। लेकिन सर धर्म कर्म तो पूजा पाठ तो पूरा करते हैं ना अभी भी वो अभी उनकी जो शुद्धिकरण होने वाला है, इसी चुनाव के बाद में बहुत सारे लोगों को शुद्धिकरण होना है। अब ये जो है 22 प्रतिज्ञाओं से जो लोग गए हैं उनसे हम आह्वान करते हैं कि वो घर में जाएं और शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण कहें कि जिसको हमें नहीं मानना है उसको अपने घर से विदा कर दें, अच्छे जगह विदा कर दें, तभी तो शुद्धिकरण होगा, नहीं तो फिर वो रहेगा। हम अछूत हैं, हम गर्व से कहते हैं, हमारी बराबरी वो नहीं कर सकते। बाबा साहब अछूत में पैदा हुए जो बराबरी नहीं, आज वो कुछ लिख नहीं सकते, चाहे वो वाल्मीकि रामायण की बात करें, चाहे महाभारत की बात करें, चाहे संविधान, क्या लिखा हमारे लोगों ने लिखा, हमारे लोगों को वो हाथ काट लिए, जबान काट लिए कि ये हो गए। वाल्मीकि जी का जब हम बुद्धा ही धम्मा पढ़ते हैं तो वो कोली वंश में जो पैदा हुए और वो उनको जो है पता नहीं क्या क्या बता दिए। तो इतिहास तो अब सामने आ रहा है। देखिए, गौतम जी ने बहुत ही साहसिक और सराहनीय काम किया है और इससे पूरे देश में एक संदेश गया है कि अब हमें वाकई में जो है 22 प्रतिज्ञाओं पर अमल करके और अपने समाज को तैयार करना है कि इन पोगापंथी जो समाज के विरोध में काम कर रहे हैं उनको ये सबक दें कि ये हिंदुस्तान नहीं है, भारत है, दैट इज़ इंडिया, ओनली इंडिया। हमारे लोग भारत के लोग हैं और मूल निवासी हैं, और बौद्ध धर्म सभी को मानवता के रूप में करता है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, बाबा साहब के साथ कितनी गैर अमानवीयताएं व्यवहार किया, उनके पढ़ाई से लेकर के मंत्रिमंडल तक के, लेकिन बाबा साहब ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। उन्होंने मानवता का वो दिया कि सबको बराबर का हक है। सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बाबा साहब ने दिया, जो इस देश में महिलाओं को वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते थे, देवदासी बनाते थे, सती प्रथा के लिए, बाबा साहब ने महिलाओं के भाग्य विधाता है। हमारे तो है, महिलाएं तो आजकल नवरात्रि रखती हैं, करवा चौथ रखती हैं, व्रत रखती हैं, वो बाबा साहब को नहीं जानती हैं। उनको ज्ञान नहीं है, उनको ये बता नहीं रहे हैं। आरएसएस के लोग या उनके लोग उनको सही रास्ते पर नहीं रहे। जिस दिन समझ में आ रहा है, हमने तो 3-4 महिलाओं को जो प्रिंसिपल हैं और जो एक अभी मिथिलेश पांडे करके, उन्होंने पूरी बात जो है रखी है कि बाबा साहब की वजह से हम ये जो है आज इस पद पर हैं। जब राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी पाटिल, आज तक किसी ने बाबा साहब का नाम नहीं लिया था अपने ओथ में, उन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने बाबा साहब का ओथ दिया, मतलब उनको दिखाया कि राष्ट्रपति यदि मैं बैठी हूँ तो संविधान की वजह से संविधान बनाया बाबा साहब ने। लेकिन सर आजकल तो महिलाएं कथावाचकों के पास ज़्यादा जाती हैं। ये बस थोड़े दिन की बात है, बहुत थोड़े दिन की बात है। सच्चाई को जो उनकी मीडिया है, हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, जो सोशल मीडिया हैं, छोटे छोटे चैनल हैं, यदि ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे तो ये समझिए कि बहुत ही आगे तक होगा। और महिलाएं खुद दुखी हैं, महिलाएं खुद ये चाह रही हैं कि बाबा साहब के बारे में, चाहे वो इंटर कॉलेज की जो है तमाम लेक्चरार हैं, प्रोफेसर्स हैं, और आपके जेएनयू की जो
कुलपति हैं, हाँ उलीपुड़ी, उन्होंने भी इस बात को जो खुला कर दिया। अब क्या चाहिए आपको, इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक इंटेलेक्चुअल क्लास, एक बीसी, तो ये तो शर्म से डूब के मरना चाहिए जो ये कहते हैं कि नहीं जो है हम हिंदू देवी देवता के वो करें। भाई हम, हमारी संवैधानिक अधिकार है, वो राम राज लाना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन उनका राम राज की कलई खुल जा रही है। आप देखिए कि जिस मंदिर के लिए मरने मिटने के तैयार थे, वहाँ घोटाला कर डाले, चंदे में जो घोटाला कर डाले, तो वो तो भगवान को भी यदि होंगे भी, हम तो मानते नहीं हैं, लेकिन यदि होंगे भी तो शर्म करते होंगे कि मेरा एक महंत हमको ना मान के वो संविधान की बात कर रहा है। जब उस धर्म के मुखिया एक पीठासीन जो है पीठेश्वर को अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, तभी तो वो राजनीति के लिए लड़ रहा है, तभी तो वो मुख्यमंत्री के लिए लॉबिंग कर रहा है। लहरी जी, ये जो बौद्ध धर्म की बात चल रही है देश में, संविधान की बात चल रही है, पहले ओबीसी बौद्ध बनेंगे ज़्यादा या एससी बनेंगे सर? ये ओबीसी एससी की बात नहीं है, जिसको जैसे जैसे समझ में आ रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग निकल के आए हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से ये नंगे हो रहे हैं। जब कोई बाहर का प्रधानमंत्री आ जाएगा तो हमारे जो है योगी जी भी उसका सम्मान में क्या देते हैं, बुद्ध की मूर्ति दे देते हैं। देना राम सीता की जो मूर्ति, इसका मतलब वो खुद नहीं मानते हैं, उनके कथनी करनी में अंतर है। आज अभी शिक्षा को उन्होंने बेच डाला, बताइए प्राइवेट स्कूल उनको कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे पढ़े लिखे लोग जिनको बीएड, एमएड, सीटेड, सुपर टेड करा के जब आप हमको भर्ती करते हो, फिर भी हम पर विश्वास नहीं है। एक जमाना था केवल नॉर्मल बीटीसी होते थे, अध्यापक हो जाते थे। ओबीसी है वो तो अभी भी धर्म की जो अफीम चाटे हुए बड़े पैमाने पर इस हिंदू पे। आपको इस बात का होना चाहिए, अभी 9 अक्टूबर को जो हुआ उस लखनऊ में, उसमें मैक्सिमम ओबीसी के लोग थे। लक्ष्मण प्रसाद यादव, नीरज पटेल, जो है रविंद्र कुमार, शंभू और तमाम हमारे जो यानी हमारे मुस्लिम के जो है जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा साहब जो है, उसमें जा कर के अपनी बात कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा है जो मानवता पर आधारित है और मानवता इसी में है। हम लोग गा कर कहते हैं कि ना रहबर ने दिया, ना सितमगर ने दिया, ना पैगंबर ने दिया, ना मोहम्मद ने दिया, जो कुछ दिया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। यदि 50 के पहले देख लीजिए, जब जब ये हिंदू राष्ट्र था और 600 वर्ष पहले जो मुसलमान आया, तब तो इन्हीं का तो था सनातन धर्म का, तो गुलाम कैसे हो गया? लहरी जी, ये जो पूरा प्रोग्राम आज हुआ है, यहाँ 90% तो जो है पुरुष हैं, 10% भी महिलाएं नहीं आई हैं सर। देखिए क्या वजह मानते हैं बाबा साहब के कार्यक्रम में? देखिए आज यहाँ एक्टिविस्ट आए हैं, किसी को उस तरह की नहीं, क्योंकि आज 14 अक्टूबर है, जगह जगह 14 अक्टूबर मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे बौद्ध मठ हैं, महिलाएं मंदिरों में जा रही हैं बीबी, वो तो हम कह रहे हैं ना, अभी हमारी कमी है, इसको मैं मानता हूँ। और जैसे जैसे आगे आई हैं, अब तो हमारी कई महिलाएं, आज देखा कि वो जो है न्यूज़ कवर कर रही थी, वो हमारे बैकवर्ड की थी, सोशलिस्ट थी। यही महिलाएं तो जो मल्टीप्लाई होगा। आज हमने 4 महिलाओं को देखा कि वो जो है जो माइक और जो है कैमरा लिए जो है लगातार जो है पूरे धूप में लगी रही, और सैकड़ों जो महिलाएं आ रही हैं। अभी देखिए ये जो महिलाएं ही तो बैठी हैं हमारे सामने,